केवल पेपर 1 2 है कि सारा कुछ है सारा इसमें? कराएंगे इस बार। अभी मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही थोड़ा जैम गेट नेट अच्छा। पढ़ा के, ऐसे ही जैम गेट पढ़ा के स्पेशली थोड़ा बोर हो गया ना, कई सालों से चल रहा है, तो कुछ नया हाँ सोचे ये शुरू करते हैं। मतलब एक चीज़ पढ़ा पढ़ा के ना वो फिर ये रट्टा हो जाता है। हाँ, तो आईएसएस में कुछ नया है, तो सोचे कि इस बहाने ये है कि एक बार पूरा कराएंगे, पेपर 1 2 3 4 चारों कराएंगे। डेली 2 घंटे की क्लास चलेगी, अराउंड टाइम लगेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा क्योंकि जैम गेट कंपटीशन बहुत ज़्यादा सिलेबस है ना, तो इससे क्या है कि मेरा भी एक बार है ना चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और जैम बच्चों। का तो पेपर 1 2 तो मानिए सारा वही कुछ है, 1 2 टॉपिक अलग है। हम्म। वही कंप्यूटर वगैरह और ऑफिशियल तो स्टैटिस्टिक्स। अगर हम सिलेबस एक बार देख लेते हैं क्या है, तो तो ऑप्शनल भी पेपर आप 2 तो पढ़ाओगे? कम से हाँ। ऑप्शनल पेपर भी पढ़ाओगे? ऑप्शनल भी चारों। तो उसमें सेलेक्ट करेंगे कौन सा पढ़ाएंगे। तो कहते हैं टीचिंग इज अ बेस्ट वे टू लर्न, मगर चलो इस बहाने सीख लेंगे। बाकी जो अपने हाँ इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, तो ये ऐसे नहीं आएगा। आईएसएस यूपीएससी हाँ नोटिफिकेशन ऐसे वैसा आएगा। करेंगे तब आएगा। इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, इसका नोटिफिकेशन चाहिए ना मुझे। सो नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो इसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं, ये पिछले बार का है। और इसका मेन क्राइटेरिया यही है ना कि प्योर जो स्टैटिस्टिक्स के बैकग्राउंड के लोग हैं वही अलाउड है, बाकी जो सर मैथ्स वाले वो हैं हाँ उनको सर अलाउड जीएस का मेन है मेरा सर। मैं इस बार पेपर दिया था, मेरा लगभग 500 मार्क्स आया था, लेकिन जीएस में मैं क्वालिफाई नहीं किया था। तो दिक्कत उसको ठीक अब करना पड़ेगा ना। हम्म, तो उसको थोड़ा आपको जीएस और इंग्लिश में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सब तो स्टैट्स इंग्लिश वाले वाले बच्चे हो ही जा हैं। रहा है, मेन जीएस में प्रॉब्लम आ रही हाँ है। वही, क्योंकि वो तो आउट ऑफ वे हो गया ना, मतलब आपके फील्ड के बालक का है, तो उसमें थोड़े एफर्ट्स देने पड़ेंगे क्योंकि वो भी है ना। हाँ जो सोम आप पूछे थे एलिजिबिलिटी यहाँ पे है, आप एलिजिबिलिटी पढ़ो देखो क्या एलिजिबिलिटी आई थिंक। हाँ स्टैट्स वाले बच्चे ही, कोर स्टैट्स वाले ही अलाउड हैं यहाँ पे, ऐसा है कुछ। तो अगर हम एलिजिबिलिटी देखें सर्च में आएगा तो, और तीनों साल स्टेट्स होना चाहिए। है ना। एक बार या तो 2023 में कुछ प्रॉब्लम हो गया था ना, तो इसीलिए वो फिर एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। हाँ मतलब स्टैट्स या तो 3 साल पूरा स्टैट्स पढ़ा हो, या मास्टर स्टैट्स में हो, या एटलीस्ट डिप्लोमा किया हो, ऐसा कुछ कंडीशन है। नहीं सर, एम स्टैट फ्रॉम आईएसआई या फिर डिग्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट बोल रहा था। अच्छा हम सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्या है। तो ये सब वो नॉर्मल एलिजिबिलिटी होगी, हमें सब्जेक्ट वाली देखना है ना कि क्या होना चाहिए। ये तो वैसा हो गया, पूरा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। मेनली हम आते हैं पेपर दिख गया तो पेपर पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, पेपर्स ही है ना, जनरल इंग्लिश जो तो मैं करा नहीं पाऊंगा, जनरल स्टडीज़ भी नहीं करा पाऊंगा। ये हम इसमें आ रहे हैं, हमारा ये तो आईईएस का है, इकोनॉमिक सर्विस का है ना, इकोनॉमिक फिर सर्विस का है। जनरल सर स्टडीज नीचे में। होगा एकदम नीचे, हम्म। स्टैट्स वाला नीचे दिया रहता है यूपीएससी की वेबसाइट पे। ये रहा। सो जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स का 3 घंटे का, जनरल स्टडीज 100 मार्क्स 3 घंटे का। तो मैं जो कराऊंगा 1 2 3 4 ये 4 स्टैटिस्टिक्स के पेपर, ये हम कर डिस्कस करेंगे क्लास में। इस बार डिवीजन हो जाएगा। फीस बहुत ज़्यादा, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट है उसके लिए समझो, मतलब वैसे वैसा कुछ हार्ड एंड फास्ट फीस नहीं है, फीस हमने ऐसी रखा है। वैसा है मेन हमारा पढ़ाने का दो, एक तो है कि मुझे चूँकि पढ़ाना अच्छा लगता है, तो इस बहाने मैं भी सीख लूँगा। फीस सर कितना रहेगा ओल्ड स्टूडेंट के लिए? हाँ कितना रहेगा ओल्ड स्टूडेंट के लिए? ओल्ड स्टूडेंट जितना फीस दे दो उतना ही रहेगा। वैसा कोई फीस हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मतलब ऐसा सिर्फ पैसों के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं, वैसा है। तो जो हमारे पहले के बच्चे हैं किसी बैच में रहे, उनके लिए जितना अफोर्ड कर सको वो है। मतलब सर जीएस का कोई नहीं है सर? जीएस का ढूंढना कुछ पड़ेगा, हो सकता है जैसे यूपीएससी में जो लोग करते हैं ना, आईएएस सिविल सर्विसेज वाला है, तो उन सब जी। से कंटेंट तो ऑलमोस्ट वही है, आपको देखना पड़ेगा जो करंट में क्या चल हाँ रहा है। न्यूज़पेपर पे आपकी है ना, सॉरी पकड़ बनाना पड़ेगा, डेली न्यूज़पेपर देखो, करंट अफेयर्स है ना, ये है। तो वो थोड़ा वही है कि आपको जो यूपीएससी वाले कंटेंट है वही फॉलो करना पड़ेगा, जो उनका जीएस का सिलेबस है, स्पेशली जो है ना मेंस वाले पार्ट है। हाँ तो वो थोड़ा वर्क, इसका सिलेबस दे रखा है कि ना, डिटेल सिलेबस। तो अगर हाँ, देखा है कि सर दे लास्ट में रखा है क्लियर जीएस। रहता है। हम्म जीएस के लिए देखा है, कुछ 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 यूट्यूब ऑफिस में नहीं होना वीडियो चाहिए। है जो जो दिए हैं, उससे नोट्स बना सकते हाँ कहाँ वही, से मतलब शुरू। जैसे दृष्टि उष्टि ये लोग जो कराते हैं, जो सिविल सर्विस वाले कंटेंट है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो क्योंकि हाँ एग्जाम, कंटेंट तो बहुत है सर, कंटेंट तो है ही यूट्यूब पे भरा पड़ा। वही स्टैटिक है और जो करंट अफेयर्स ये होते करंट हैं ना, है।
तो करंट में अभी हम्म। क्या चल रहा है वो सब। मैगजीन्स वगैरह, हिंदू न्यूज़पेपर। हाँ मतलब कोई न्यूज़पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू या जो भी आपको है ना ठीक लगता है तो वो पढ़ने हैं। सो मेनली एक तो एलिजिबिलिटी का पार्ट है, एक एलिजिबिलिटी देखते हैं। ये तो वो थोड़े उसका है स्टैंडर्ड सिलेबस में ये जो हम बात कर रहे थे। तो जनरल इंग्लिश का तो ये लिख देता है कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे इन इंग्लिश। अदर क्वेश्चंस विल बी डिजाइंड टू टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड। पैसेज विल यूजुअली बी सेट फॉर समरी और प्रिसाइज, है ना, प्रेसिस जो भी है। सो और जीएस में क्या है, तो जीएस के लिए मेनली जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करेंट इवेंट, एक तो वही करेंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर आपको थोड़ी पकड़ बनानी पड़ेगी, एंड तो करेंट इवेंट्स हो गए, एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस इन देयर scientific aspect as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on इंडियन पॉलिटी, तो वही लक्ष्मीकांत जो बता रहा था बुक का नाम इंडियन पॉलिटी का है ना। तो लक्ष्मीकांत ढंग से पढ़ जाओ। मेन यहाँ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि कंपटीशन जिन बच्चों में है सब अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि जो आईएसएस दे रहे हैं या जो क्वालिफाई कर रहे हैं एटलीस्ट रिटर्न, तो सब अच्छे बच्चे हैं। अब उन्हीं अच्छे बच्चों में कंपटीशन है, तो उनमें फिर आपको और बेहतर बनना पड़ेगा, ये है। तो ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी उस तरह के बच्चे जिनको लगता है कि वो कर सकता है, तभी तो प्रिपरेशन कर रहा है। तो सब अच्छे बच्चे हैं इसमें, तो बस उसमें थोड़े बेहतर करना है, वैसा होगा आपको थोड़े मतलब बहुत छोटा सा इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सो द पेपर विल ऑल्सो इंक्लूड द क्वेश्चन ऑन इंडियन पॉलिटी और मेरे इंक्लूडिंग। कॉलेज के प्रोफेसर की AR-20 थी ISS। अच्छा बढ़िया। सो बाकी है कोई ना कोई तो हर साल निकालते ही हैं, है ना, हर साल तो कोई ना कोई बच्चा हमारे आपके जैसे ही होते हैं जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर, जो अप्लाई करते हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं, वही क्वालिफाई भी करते हैं। लेकिन वही कह रहे हैं क्योंकि चूंकि सब अच्छे, तो उनमें से ही फिर वो लक फैक्टर, थोड़े आपके मिस्टेक्स कम हो, इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। मेन हम लोग का हर्डल जीएस में ही आता है मेनली, हाँ बाकी तो ठीक है। जीएस और इंग्लिश थोड़े एक्स्ट्रा हो गया ना, अदर देन द सब्जेक्ट जो आप पढ़ते आए हैं उससे अलग है, तो उसमें थोड़े से पकड़ बनाना पड़ेगा। तो यही एक था और ना कि पेपर भी वो मेंस जैसा ही देता है यूपीएससी का जो मेंस है, वही बस क्योंकि ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक है कि यही टॉपिक थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल पेपर और है, थोड़ा सा प्रीवियस मतलब ईयर पेपर्स करेंट है ना, इवेंट्स तो ज्यादा उससे पूछते आइडिया तो हैं। मिल जाता है ना कैसा आता है, ये तो है। हम्म। पीवाई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो गुप्ता कपूर से ही है, पीछे के एक्सरसाइज से। हाँ आईएसएस के ज़्यादातर वैसे ही हैं, क्योंकि जो लोग पेपर बना रहे हैं वो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, और जनरली जो है ना स्पेशली तो गुप्ता कपूर अगर फॉलो करते हैं उनसे ही है। सब्जेक्टिव और ये सब तो ठीक है, यही है इंडियन पॉलिटी इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो मतलब आपको पॉलिटी पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन उसी में आ गया मान लो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, मेनली ये तीन मेजर है जो स्टैटिक हो गया, और करंट अफेयर्स अलग है आपका, विच अ कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर विदाउट स्पेशल स्टडी। अच्छा विदाउट स्पेशल स्टडी, ओके, बट यू नीड टू मेंशन कर रखा है, मतलब पेपर तो अच्छा पूछता है। हाँ मतलब वो कहना चाह रहा कुछ खास स्टडी नहीं, बट स्टिल प्रिपरेशन तो चाहिए, है ना। सो मतलब कहना चाह रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पेशल स्टडी नहीं करोगे तब भी यू कैन आंसर पॉलिटी ज्योग्राफी और है ना हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है। तो ये वही बुक, एक एक बुक उठा लो, पॉलिटी की एक, हिस्ट्री की एक, ज्योग्राफी की, और करंट अफेयर्स के लिए वही बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं वो, और नहीं तो न्यूज़पेपर डेली, ये है। तो ये तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। बाकी आगे आईएसएस में आ जाएंगे। तो ये आईएसएस के लिए पहला पेपर होता है स्टैटिस्टिक्स 1, है ना। तो ये क्लासिकल एक्जोमेटिक डेफिनेशन, ये जैम वाला ही ऑलमोस्ट, तो ये पूरी पार्ट ऑलमोस्ट जैम का ही है। अब देखोगे इसमें कुछ खास है नहीं, तो जो जैम का लिमिट थ्योरम तक है वही है ना, लार्ज लॉज ऑफ लार्ज नंबर एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो जो पेपर 1 है स्टैटिस्टिक्स 1 जो ऑब्जेक्टिव है आईएसएस का, तो मोर और लेस जैम का सिलेबस है, जो प्रॉबिलिटी इसमें इन्फेरेंस और टेस्टिंग नहीं है ना, तो ये मोर और लेस उतना ही है। फिर अब दूसरा है स्टैटिस्टिकल मेथड, इसमें कलेक्शन कंपाइलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, चार्ट्स, डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रिप्टिव हो गया है ना।
मेजर ऑफ लोकेशन है ना, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट डेटा association and contingency, curve fitting and orthogonal polynomial, bivariate normal, regression, linear polynomial, distribution of the correlation coefficient, पूरा गुप्ता कपूर का हाँ book है। पार्ट। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पार्ट हो गया ना। सो ये है गुप्ता कपूर में, हाँ पूरा इसी ऑर्डर में सब मिल जाएगा वहाँ पे हमें। हाँ सर, चैप्टर 10 और 11। हाँ, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, पार्शियल मल्टीपल कोरिलेशन, इंट्रा क्लास कोरिलेशन, कोरिलेशन रेशियो, देन वही स्टैंडर्ड एरर इन लार्ज सैंपल टेस्ट, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस। तो यहाँ से सैम्पलिंग स्टार्ट हो गया। काई स्क्वायर एफ है ना, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑन थेम, स्मॉल सैंपल टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, गुडनेस ऑफ फिट, साइन, मीडियन, रन, विल्कॉक्सन, मानविडनी है ना, ये हो गया वर्ल्ड वोल्फ, रन टेस्ट। हाँ हाँ वही कोलमोग्रोव, स्पिनो, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मिनिमम मैक्सिमम, रेंज, मीडियन, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिम्प्टोटिक एंड रिलेटिव। ये हो गया आपका क्या स्टैटिस्टिक्स 1 में जो है, एक तो प्रोबेबिलिटी पोर्शन, फिर दूसरा हो गया स्टैटिस्टिकल मेथड, ये मोर और लेस सैम्पलिंग और वो डिस्क्रिप्टिव है। फिर तीसरा न्यूमेरिकल एनालिसिस, और ये कौन सा फर्स्ट देख रहे हैं ना हम लोग, ऑब्जेक्टिव। हाँ अभी फर्स्ट फर्स्ट थोड़ा लेंथी पेपर है। फर्स्ट है, फर्स्ट में काफ़ी है ना। 4 फिर सेक्शन आते हैं। न्यूमेरिकल भी है, तो न्यूमेरिकल मेथड्स ये हो गया। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग, जिसमें मेनली ऑपरेशन ऑन कंप्यूटर, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम लाइक है ना, माइक्रो प्रोसेसर। तो ये सब हाँ ये तो थोड़े कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। देन बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग हो गया, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, डेटा इन्फॉर्मेशन डेटाबेस है ना, ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्रंटिंग बैक एंड ऑफ दिस है ना। तो ये थोड़ा हो गया, तो ये थोड़ा इसमें 4 कंपोनेंट हो गए, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल मेथड, न्यूमेरिकल और ये आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग। ये एक पेपर हो गया। स्टैटिस्टिक्स 2, तो इसमें है थ्योरी ऑफ लीनियर एस्टिमेशन है ना, तो यहाँ पे आ गया गॉस मार्कोव लीनियर मॉडल्स, स्टीमेबल फंक्शन, एरर एंड एस्टिमेशन स्पेस, नॉर्मल इक्वेशन टेस्ट, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स, estimation of error variance है ना, estimation with correlation and all that। so ये सब है properties of least square estimators, generalize inverse of a matrix, solution of normal equations, variance, covariances of least square estimators, then one way and two way classifications, fixed and random। तो ये वो आ गया effect models, ANOVA है ना। तो ANOVA two way classification only, multiple comparison test due to Tukey's है ना, सेफी एंड स्टूडेंट न्यूमान, क्यूल, डंकन। सो ये हो गया। फिर पहला लीनियर मॉडल में ये पार्ट लीनियर मॉडल्स के अंदर आ गए। फिर दूसरा है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एंड टेस्टिंग, तो ये भी जैम वाला ही पार्ट मोर और लेस होगा जो जैम गेट में पढ़ते हो आप लोग। एस्टिमेशन मेथड फॉर है ना, एमएलई, ये सब आप ऑलरेडी, एमएलई की प्रॉपर्टी, मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर्स, क्रैमर राव इनइक्वालिटी, भट्टाचार्य बाउंड है ना, सफिशिएंट एस्टिमेटर, फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो ये सब मॉडल्स गेट और जैम गेट का पार्ट है ये वाला पोर्शन। फिर इसके बाद आ गया ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें नेशनल इंटरनेशनल है ना, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम जो है, स्टैटिस्टिकल सिस्टम, उसके बारे में आपको पढ़ने हैं। तो थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया ना ये। एंड तो ये हो गया ख़त्म यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स 2। अब स्टैटिस्टिक्स 3 में डिस्क्रिप्टिव, अब ये सब्जेक्टिव होगा। तो इसमें ये है सैम्पलिंग टेक्निक पहला है, देन इकोनोमेट्रिक्स एंड देन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ये हो गया। एंड स्टैटिस्टिक्स 4 में आई थिंक यहाँ पे चूज करने का है। सो इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन, दैट इज 50% वेटेज फ्रॉम ऑल द सब सेक्शंस बिलो एंड कैंडिडेट हैव टू चूज एनी 2 सब सेक्शन एंड आंसर। तो मतलब इसमें 5 में आई थिंक 2 चुनने होते हैं, यही ना, कि 5 में क्या क्या है, 7 शायद है। 7 है, अच्छा 7 है। तो 7 में हमें 2 चूज करने हैं कोई सब्जेक्ट, जैसे ऑपरेशन रिसर्च एंड रिलायबिलिटी ये ले सकते हैं, या फिर डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, या सर्वाइवल एनालिसिस एंड क्लिनिकल स्टैटिस्टिक्स। ट्रायल्स। फिर कहाँ गया, हाँ उसके बाद क्वालिटी, एक छूट गया क्या बीच में, डेमोग्राफी एंड दूसरा था ना ये, एंड तीसरा था सर्वाइवल एनालिसिस एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। 4th है क्वालिटी कंट्रोल, 5th है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, एंड देन 6th है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
एंड यहाँ 6 तो इसके सिलेबस से कम दिख रहे हैं ना, सो कंप्यूटिंग विथ सी एंड आर, तो 7 हो गए ना। तो इन 7 में से 2 हमें कोई चूज़ करना है, ये चीज़ है। तो बाकी ये तो हो गया सब्जेक्ट का। अब बाकी जो एलिजिबिलिटी का पता नहीं हम ढूंढ रहे थे कौन कौन एलिजिबल है, शुरू में ही होगा मुझे लग रहा है, तो स्टार्टिंग में ही होगा। ये तो एंड में बता रहा है कैसे आंसर करने हैं। सो देखते हैं एलिजिबिलिटी में वो है मास्टर्स है ना वैसा कुछ, कि देखते हैं शुरू में कि कहाँ एलिजिबिलिटी है ना, कि कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर एग्जामिनेशन, तो अप्लाई ऑनलाइन बाय दिस। ये तो अप्लाई करने के लिए ना, मेरे कॉलेज में 60-70% सिलेबस है इसका, अच्छा वही कवर हो, ओके। ट्यूनिंग मॉडल्स वगैरह। ऑलमोस्ट ये कोर्स के ही सब्जेक्ट्स हैं जो है ना, जनरली जो बीएससी एमएससी ठीक से करता है तो ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाते हैं, कुछ बचता है नहीं, फिर ढंग से खुद से प्रिपेयर करने हैं। तो उस साल जो वैकेंसी थी पिछले साल का है ना 25 वाला है, तो इकोनॉमिक सर्विस के 12 थे और स्टैटिस्टिकल सर्विस के 35 थे, ये है। और इन 35 में से 4 था रिजर्व फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज आउट ऑफ विच 1 बैकलॉग। स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी तो बता रहा है कैसे रिजर्वेशन है ना। सो एलिजिबिलिटी कंडीशन एक तो ये हो गया कि कहाँ का है ना, नेशनलिटी के अकॉर्डिंग। एज लिमिट जो है कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड एटलीस्ट 21 ईयर है ना, मस्ट नॉट हैव अटेंड और एट मोस्ट 30 ईयर, ठीक है। तो मतलब 21 to 30 का विंडो है, मिनिमम 31 मैक्सिमम 30 जनरल कैटेगरी के, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 जनरल कैटेगरी के लिए होगा। बाकी और जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए जैसे अप टू मैक्सिमम 5 ईयर इफ़ कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST, SC ST के लिए 5 साल की छूट है, मतलब SC ST 35 ईयर तक अप्लाई कर सकता है। एंड 3 ईयर OBC के लिए, 3 ईयर का है तो OBC के लिए 33 ईयर्स तक की वो है, ठीक है ओके। तो ये सब तो हमें तो तो सब, जनरल और ईडब्ल्यूएस का सेम ही है क्या 30 तक? हाँ जनरल EWS का सेम है 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट, और OBC का 33, SC ST का 35। ये जो बात कर रहे थे ना हम लोग यहाँ पे है शायद ना, देखो तो मिनिमम एजुकेशन के अकॉर्डिंग ना क्या होना चाहिए। तो ये देखो हमें ISS के लिए जानना है ना, तो ISS के लिए B में लिखा हुआ, ये पढ़ो कि कौन सा बच्चा, अक्सर ही बच्चा पूछता भी रहता है कि कौन एलिजिबल होगा इसके लिए, तो इसका आंसर यहाँ पे है। तो कह रहा है कि a candidate for the Indian Statistical Service must have obtained a bachelor degree with statistics या mathematical statistics या applied statistics as one of the subject, or a master's degree in statistics, mathematical statistics या applied statistics from a university incorporated by an act of central or state, मतलब state university या central university मतलब Indian government का हो, state legislature in India or the other educational institutes established by an act of parliament है ना, declared to be deemed as university under section 3 of university this, मतलब है ना this, और foreign university approved by the central government from time to time, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी है एजुकेशन का कि ISS में कौन एलिजिबल है। तो उसके लिए तो बैचलर डिग्री आपके इन सब्जेक्ट में हो एज वन ऑफ द सब्जेक्ट है ना, ये है, या मास्टर डिग्री हो इनमें तो आप एलिजिबल हो। तो मतलब जिसका मैथ्स रहेगा और एक सब्जेक्ट स्टैट्स करेगा तो भी चलेगा ना ऐसा? नहीं, यहाँ पे अब इंटरप्रिटेशन की बात है। कैंडिडेट फॉर द इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ बैचलर डिग्री विथ स्टैटिस्टिक दिस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, फिर तो मैथ वाले वैसे अब एलिजिबल हो जाएंगे,
स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट हो या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। मैंने तीनों साल एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक पेपर होना चाहिए स्टैट्स का। सो ऐसा है कि स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। सर अभी एनईपी में तो ऐसा है कि हर साल एक सब्जेक्ट माइनर का होता है सब्जेक्ट का। जैसे क्या है ना, मान लीजिए कहीं ऐसा है कि जैसे बीएससी जनरल है तो उसमें स्टैटिस्टिक्स भी है, तो जैसे जनरल ना, जनरल जो बच्चे जनरल करते हैं तो उसमें स्टैटिस्टिक्स भी है तो एलिजिबल हो जाएगा। जैसे कह रहे हैं ना, हर साल अगर स्टैटिस्टिक्स के एक कोर्स आपका इससे इस नेम के साथ अगर कोर्स है, जैसे स्टैटिस्टिक्स 1, स्टैटिस्टिक्स 2, स्टैटिस्टिक्स 3, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, 3 सेमेस्टर में आपने इस 3 साल में इस तरह कोर्स पढ़े हैं तो फिर में भी एलिजिबल हो सकते हो। बाकी वो तो यूपीएससी उसको वो करेगा, क्या बोलते हैं, इंटरप्रेट कि कहना क्या चाह रहा है, हम तो ऐसे ही समझ रहे हैं, है ना, कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग। एनीवे तो ये आई थिंक ये आईएसएस के बारे में है। सो स्टार्ट करके देखते हैं। ये तो पिछला नोटिफिकेशन है, तो मार्च 2025 तक था और 12 फरवरी को वो आया था। तो आ जाएगा ना, एलिजिबिलिटी अभी आ जाएगी। तो इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब होता है? प्रीलिम्स नहीं होता सर, एक ही सॉरी एग्जाम होता प्रीलिम्स है कह रहा जून हूँ, में। वो मेंस का ना, सीधा मेंस ही तो होता है, इसमें प्रीलिम्स नहीं होता। तो 20, 21, 22 है शायद इस बार, किस जून महीने में? में। जून। अच्छा जून में है। नहीं तो इतने कम समय में पूरा सिलेबस कराना थोड़ा हैक्टिक है, नहीं क्लास से ज़्यादा रखना पड़ेगा। नहीं तो हम तो आराम से 1 साल पढ़ाएंगे तो अगले साल की तैयारी कराएंगे, मान लो ऐसा है। कोई जल्दी में नहीं है, ये है। तो इसमें नहीं होता है कैट वगैरह जैसे प्रीलिम्स में होता है वैसे? इसके लिए इसके लिए सर कैट वो प्रीलिम्स वगैरह नहीं होता है जैसे मेंस के पहले होता है, हम्म तो इसमें कैट वगैरह नहीं होता है? इसमें हाँ। नहीं नहीं, यहाँ तो सिर्फ मेंस है ना, उस जगह 6 पेपर है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स बहुत कम है ना। यूपीएससी में प्रीलिम्स इसलिए होता है क्योंकि वहाँ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा, उनको शॉर्टलिस्ट करना है फिर कम को। यहाँ तो चूंकि कम है इसलिए सीधा मेंस होता है फिर इंटरव्यू होता है, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं है। नहीं शायद वो पूछ रहा है ना, जो प्रीलिम्स में एक पेपर मैथ्स का होता है, उसको क्या सेट पेपर बोलते हैं क्या, सी सेट अच्छा का? सी हाँ। सैट, वो हाँ तो उसमें सी आता सेट, है। हाँ हाँ। वो तो सिविल सर्विसेज वाले की बात कर रहे हो आप? सी सेट। हाँ अच्छा उसका सर ही कह रहे इसमें नहीं होता है वो? सी सैट। हाँ मैं पूछ रहा था सर इसमें नहीं होता है सी सेट का नहीं पेपर? वही ना प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स में एक सी सैट पेपर, उसमें और भी पेपर्स होते हैं ना, उसमें 2 पेपर हो। जो अगर आप सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हो, यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज है ना, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो उसमें 2 पेपर उनका प्रीलिम्स में होता है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इसलिए नहीं है मतलब क्योंकि इनका जो प्रीलिम्स एग्जाम है, सी सैट एक पेपर, आई थिंक सी सैट पेपर 2 रहता है, और पेपर 1 उनका जीएस होता है, पेपर 2 जो होते हैं वो सी सैट होता है जो आप कह रहे हो। तो वो यहाँ पे नहीं होता क्योंकि जो अब यहाँ पे जो सिविल सर्विस एग्जाम, वहाँ पे अराउंड 10,000 लोग, सॉरी 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, है ना, ये चीज़ें हैं। तो सबका मेंस लेना मुश्किल है ना। अब सीटें 1000 ही हैं, तो गवर्नमेंट का एक रूल रहता है, रेशियो का है। जैसे अब 1000 लोगों को सिलेक्ट करना है तो इंटरव्यू में वो 3000 को ही लेंगे, ये है 3 गुना अराउंड। फिर यहाँ पे मान लो 6 टाइम, मतलब उनका एक अपना रूल है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ बेसिक एक तरीका, कि 1000 कैंडिडेट लेने हैं तो उस पर 3000 कैंडिडेट का वो इंटरव्यू लेंगे, 1000 कैंडिडेट सेलेक्ट करना है तो। अब ये इंटरव्यू 3000 का लेना है तो मेंस कितने क्वालिफाई करें, अराउंड 20,000 को मेंस क्वालिफाई कराते हैं वो, है ना। तो इस तरह से है क्राइटेरिया, समझो। सो वहाँ क्या है कि 10 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, मान लो 10 लाख अप्लाई करते हैं, 5 लाख के करीब एग्जाम देते हैं, आधे तो एग्जाम देते ही नहीं है, ठीक है, अगर तुम देखोगे तो। सो 5 से 6 लाख मैक्सिमम लोग 6 लाख एग्जाम देते हैं, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख एग्जाम देते हैं। उन 6 लाख में से 20,000 प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस के लिए बैठते हैं। अब उस 20,000 मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में बैठते हैं, मतलब 3,000 उनमें से फिर इंटरव्यू देते हैं। उन 3,000 में फिर 1,000 फाइनली सेलेक्ट होते हैं। उस 1,000 में 100 आईएएस बनते हैं, बाकी उनका अपना अलग अलग बहुत सारी सर्विसेज हैं इसके अंदर। 180 होता है 180 इसका ना, सीट। हाँ अराउंड 180 आप कह रहे हो, एग्जैक्ट में तो रफली बता रहा हूँ ना, 180 ऐसे कुछ 100-200 आईपीएस होंगे। एंड देन उस तरह से रेलवे सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज, क्या क्या है वैसा कुछ रहता है ना। तो ये चीज़ें हैं।
तो 180 अब साइज तो एग्जाम। आईएएस में भी 25-30 हजार अप्लाई करते हैं, बस एग्जाम बहुत कम लोग देते हैं। हाँ अच्छा, इसमें भी नहीं। हम्म, तो आईएसएस में कितने अप्लाई अप्लाई करते हैं? 25-30 हजार। 25-30 हज़ार, ओके। तो 25 तो चल। आईएएस आईएएस दोनों मिला के, आईएएस आईईएस भी। अच्छा, ईएस भी इसी में इंक्लूडेड है। इकोनॉमिक क्योंकि हम्म, कंबाइन एग्जाम तो साथ ही रहते, दोनों मिला के 25 से 30 हज़ार है। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक सर्विस में जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं वो होते हैं ना। हाँ, इस और एमएससी वहाँ पे इकोनॉमिक्स चाहिए, यहाँ पे तो बैचलर डिग्री कर दिया, वहाँ पे तो मास्टर चाहिए। अच्छा, इसमें मास्टर्स इकोनॉमिक्स में ही चाहिए। हम्म, ओके। हाँ वो तो वहाँ लिखा था ना, जैसे हम पढ़ रहे थे अभी। ये है ना, अभी कहाँ गया वो, तो ऊपर था ना। तो वो तो उसमें बी हम लोग पढ़ रहे थे ना, ए में होगा वो। सो ठीक है, एनीवे। एजुकेशन तो क्वालिफिकेशन। जिसका एमटेक डेटा साइंस रहेगा तो वो अप्लाई नहीं कर सकता ना। डेटा साइंस में हर सेमेस्टर में स्टैट्स होगा तो कर पाएगा मे बी। हालांकि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, पर्टिकुलरली स्टैटिस्टिक्स के लिए है ये। तो अभी तक तो मॉडिफिकेशन नहीं किया है मुझे लगता है। ये था ना, हाँ इसमें जो इकोनॉमिक सर्विस के लिए है कि कैंडिडेट इंडियन इकोनॉमिक सर्विस मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, वही चीज़ है। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट ही चाहिए। ओके, ठीक है। तो वहाँ वही चीज़। पूरा पेपर तो डिस्क्रिप्टिव होता है ना, पूरा पेपर अच्छा, डिस्क्रिप्टिव। उनका पूरा डेस्क इकोनॉमिक सर्विस का है। तो वही है, तो मेनली आईएसए से मान लो ये 25 से 30 हज़ार है, तो लगभग आप चाहो तो हाफ ले लो, अभी कुछ नहीं। अरे, तो हम गए थे जहाँ एग्जाम 500 में मात्र 60 बच्चे एग्जाम देने आए थे। 500। ऐसे में अच्छा। 500 का था इलाहाबाद में, बट 50 से 60 बच्चे आए थे, मतलब 12-13%। मतलब 500 लोगों का वहाँ सीट था, लेकिन आप कह रहे हैं 60 बच्चे अराउंड, 60 से 70 बच्चे हम्म, एग्ज़ाम देने आए थे। हाँ, वही इन्विजिलेटर ही बता रहा था। हाँ वैसे ही है, क्योंकि लोग फॉर्म भर देते हैं, उनको लगता है तैयारी नहीं है। इसमें अटेम्प्ट भी फिक्स नहीं है आईएसएस में, तो है ना कि ऐसा कुछ अटेम्प्ट फिक्स तो है नहीं। हाँ, टाइम नहीं है, बस एज है। एज लिमिट है, हाँ अटेम्प्ट की लिमिट नहीं, एज की लिमिट है, 21 से 30 से बताया वो है। तो एज लिमिट है। वैसे भी ठीक ही है, चलो कोई नहीं। तो यही है, तो मतलब सीटें ही बहुत कम है ना, वैकेंसी भी तो बहुत, जैसे बताया उस बार 35 था, उससे पहले ये। कंपटीशन सेम जैसा सीएससी में से, सीट भी हाँ तो ऐसा ही। क्योंकि वही चीज़ ना, सीटें बहुत कम है, सीएससी में 1000 सीटें हैं, तो उससे वैसे बच्चे हैं। यहाँ पे 35 सीटें 2025 में थी, कभी शायद 11 भी थी कभी, मुझे लगता है ना, 23-24, 2021 में 11 थे। 21 में ना हाँ 2021 में 11 सीटें थी। तो तो इनका जॉब और फ्रेश मतलब क्या लगता है पोस्ट इनका पोस्ट क्वालिफाई करने के बाद। असिस्टेंट डायरेक्टर, जो स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो है, उनका डिफरेंट जगह डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर इस तरह के पोस्ट हैं। तो मेनली आपको ग्राउंड पे काम करना होता है। तो आपके अंदर जो जैसे जेएसओ होता है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो वो लोग उनके अंडर काम करते हैं, जो आईएसएस है उनके अंडर काम करते हैं। वो चीज़ ये है। सीजीएल के थ्रू होता है शायद, हाँ सीजीएल वो के थ्रू। सीजीएल से, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर सीजीएल से जाते हैं। तो वो आईएसएस जो क्वालिफाई करके जा रहा है वो सीनियर, मतलब वो समझो डायरेक्टर है उस एक हम लोग सीधा डायरेक्ट पहला पोस्टिंग हुई असिस्टेंट डायरेक्टर पे होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर ना, तो एक अब तो रीजनल एक ऑफिस साल है। का ट्रेनिंग कर दिया, पहले 2 साल का ट्रेनिंग था, अब 1 साल ट्रेनिंग हो गया है इस साल से। तो मतलब जैसे हर और एक शहर साल। में एक एक रीजनल ऑफिस है उनका ना, हाँ, हाँ। जो मिनिस्ट्री है उनकी, और उसमें जो ये फिर मॉस्पी में भी काम करते हैं क्या? कौन। मॉस्पी मतलब आईएएस ऑफिसर जो होता है उनका काम लाइक मॉस्पे में भी होता है क्या? उसमें भी होता है जी, वहाँ भी उनकी वो पोस्टिंग होती है। वहाँ भी आप देखेंगे। मेनली 30 से 40 मिनिस्ट्री है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, उन्हीं में आईएसएस वाले होते हैं। हाँ तो 30 से 35 मेनली मिनिस्ट्री जो है। स्टैटिस्टिकल काम है ना, जैसे ग्राउंड से आपको डेटा कलेक्ट करना है, उसको फिर ऊपर तक पहुंचाना है, जो पॉलिसीज बनती हैं वो डायरेक्ट ऐसे नहीं बनती हम्म, ना, उसके लिए पहले वो होता है, सर्वे होता है। तो ये सब काम जो ये स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के जो लोग हैं, जो आईएसएस है, उनको दिया जाता है। तो आईएसएस के थ्रू जो जाएंगे वो ऑफिसर ग्रेड के होंगे, उसके नीचे फिर उनका असिस्टेंट होगा है ना, वो सब होंगे। तो वैसे है। और सर जैसे सिविल सर्विस में लबासना में ट्रेनिंग होती है तो इनकी भी ट्रेनिंग होती है क्या वहाँ पे। नहीं इनकी ट्रेनिंग अलग, इनका दिल्ली में है ना, कौन सा इंस्टीट्यूट क्या है उसका नाम, नाश्ता। है ना। नाश्ता। हाँ एनएसएस। तो इनका एक दिल्ली में ही है उनका, वहीं पे जाकर उनका नोएडा ट्रेनिंग। में है, ग्रेटर नोएडा पार्क ग्रेटर वही है। नोएडा में, हाँ इनका अलग होता है। जैसे यूपीएस में क्या, ये 1000 लोग वहीं जाएंगे एक साथ, फिर बाद में सबके साथ कैडर अलग होते हैं, ऐसा कुछ है उनका, तो उससे मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट वैसे ही कुछ है। हाँ सर आईएएस का लबासना हैदराबाद में आईपीएस का होता है। नहीं शुरू में आईपीएस वाले 1 महीने शायद उनका कॉमन होता है, फिर शायद अलग अलग हो जाते हैं, ऐसा रहता है। ये हमारे साथ की है ना एक लड़के, कई लोग हैं, जैसे पूजा है, पूजा माला वो है, और
जो मैं कपिल बताता, अक्सर मैं कपिल का नाम लेता रहता हूँ, मैं बता देता हूँ। जो कपिल मेरा आईआईटी दिल्ली में क्लासमेट था, पूजा भी क्लासमेट थी आईआईटी दिल्ली में, पूजा माहला। सो दोनों क्लासमेट थे, दोनों शादी कर रहे हैं अभी। तो एक यूपीएससी क्वालिफाई के, एक आईआईएम में प्रोफेसर है। तो जो कपिल में कई बार नाम अच्छा। लिया हुआ है, कपिल दिल्ली से एमएससी किया मैथ में, फिर उसने ये कपिल, जो कपिल जी है वो हाँ यूपीएससी क्लियर की मैंने एक एसएससी? सेशन भी किया था उसके साथ एक दिन, हाँ एक सेशन भी किया हुआ है। तो कपिल, उसका पूरा नाम कपिल गुप्ता है या कपिल खंडेलवाल भी लिखता है वो। तो वो आईआईटी दिल्ली से एमएससी किया, पहले उसने बीटेक किया हुआ है ट्रिपल आईटी चेन्नई से कंप्यूटर साइंस में, एमएससी मैथ में किया आईआईटी दिल्ली से, पीएचडी स्टैट्स में किया आईआईएम बैंगलोर से। अभी वो आईआईएम कोझिकोड में प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब अभी जो ज्वाइन किया है 6 महीने पहले। तो वैसा है अच्छा, जो पूजा मैडम है वो यूपीएससी क्लियर की है? हाँ पूजा यूपीएससी क्लियर की है। पूजा अच्छा, का एक अच्छा। भाई है, वो अभी आईआईटी कानपुर में, लास्ट ईयर मेरा स्टूडेंट था, वो आईआईटी कानपुर से एमएससी कर रहा है। सो वो भी कोई पूजा ने भेजा था। तो हमारे दोस्त हैं, मतलब हम लोग क्लासमेट थे आईआईटी दिल्ली में, तो वैसे कांटेक्ट में हैं। तो वैसा है। तो ये दोनों भी शादी करने वाले हैं। तो मतलब दोनों तब से ही साथ हैं, आईआईटी दिल्ली के समय से ही। अतुल शायद नाम था, सो कपिल मोहित एक लड़का है जिसका पिछले बार 115 अराउंड रैंक था, मैं श्योर नहीं हूँ, 115 रैंक था। मोहित है जो पूजा का ना भाई है वही। सो वो अभी आईआईटी कानपुर में है, अभी एमएससी स्टैट्स कर रहा है। तो वैसा है। तो ये लोग मतलब चूँकि कांटेक्ट में रहे हैं, इसलिए जानकारी है, बातचीत अक्सर होती रहती है। सो एनीवे सही है सर, आईएसएस का स्टार्ट करिए। बहुत हाँ, कुछ है, कुछ ही नहीं, ऑनलाइन मतलब उतनी लेवल का नहीं है। लेवल एक का आध नहीं है, है थोड़ा उससे समराइजर नहीं। मेरा भी लेवल इंप्रूव हो जाएगा और बच्चों को भी हेल्प हो जाएगा। बाकी फाइनेंशियल उतना हम्म। मेरा कुछ है नहीं कि मुझे पैसे कमाने, वैसा कुछ पर्पस नहीं है। बस पर्पस है कि बच्चों का हेल्प हो, अपना भी हेल्प हो। इस बहाने थोड़े मेरा पूरा रिवाइज हो जाएगा सिलेबस और बच्चों का भी भला हो जाएगा। ये है, फिर ये चीज़ें कंटेंट एक बार रिकॉर्ड हो गई तो बाद में रिकॉर्डेड मिलेगा, यूट्यूब पे भी मिलेगा, तो गाइडेंस थोड़ी प्रॉपर हो जाएंगी, है ना। मुझे भी ऐसे बहुत कुछ आता नहीं, बट मैं सीख, इस बहाने इस प्रोसेस में सीख लूँगा, ये है। तो धीरे धीरे बच्चे भी सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा, भाई है। तो वही पर्पस है मेनली, है ना, ऐसे ही है। क्योंकि हर कोई तो शुरू में बिगनर ही है ना। जैसे मान लो हम जब पैदा होते हैं, हम सब बराबर ही होते हैं, फिर जो जितना एफर्ट्स कर रहा है उतना सीखता जा रहा है, वैसे ही है। तो बस वही है, इसलिए सोचने एक बार पढ़ा लेंगे तो पूरा चीज़ें कवर हो जाएंगे, बाकी बच्चे भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे, यही पर्पस है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं, है ना। सो तो जो सर म्यूजिक आपको है एक वो आपके कोलाबोरेशन में है क्या? अच्छा एक मिनट, कौन